ले मेरा बच्चा दूध पी रहे हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। नहीं वो नहीं, अमूल दूध पीता। तो गाय का पी रहा है, भैंस का पी रहा है, डबल टोन पी रहा है, फुल क्रीम पी रहा है, जो भी पी रहा है दबा के काम कर रहा है। क्योंकि बचपन से ये सुनता आ रहा हूं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बट अब तुम ये सुन लो कि एक सेक्सी सी मरमेड सपा खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरी पिछली वीडियो ऑन यूनाइटेड, स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड का टैक्टिकल एनालिसिस, उसका टाइटल था, वो सिग्निफाई करता था कि इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एलीट अगेन। जो ग्लिम्सेस देखी अगेन स्पर्स, सेकंड हाफ में कतल थी ब्रूनो पोग्बा, ठीक है, नाउ दे वुड नो हाउ टू बीट डिफेंसिव लो ब्लॉक्स, उन सबको करना क्योंकि स्किल इंटेंट है। बट अगली गेम अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड 3-0 चोट के फेंक दिया। कल अगेंस्ट ब्राइटन 3-0 चोट के फेंक दिया। ये गोल देखो, माटिच और लकीली मैं मैच देख रहा था स्काई स्पोर्ट्स पे, गैरी नेवल कमेंटेटर था, उसने बोला कि रूनी, रोनाल्डो, नानी जो काउंटर अटैकिंग गोल था अगेंस्ट आर्सेनल, ग्लिम्सेस दिखे, मजा आया, हैप्पीनेस ही था, चारों तरफ हैप्पीनेस, चारों तरफ पॉजिटिविटी। टेबल्स हैव टर्न्ड, बॉय दे हैव टर्न्ड। ऑल ऑफ अ सडन ओले गुनार सोल्शर बहुत बड़ा टैक्टिशियन बन चुका, चौड़ मार रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ये चार बंदे, ये ग्रुपी, किएरन मैकेना, माइकल कैरिक, मिक फील, ये सब हाथ मिला रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, वाइन मार रहे हैं, सब कुछ मार रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल ऑफ अ सडन यूनाइटेड, क्योंकि चेल्सी और लेस्टर ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आर देयर, कुड फिनिश थर्ड। अगर भगवान ने चाहा कुड फिनिश थर्ड। एंड ये कितनी हैरानी वाली बात है कि लिटरली पूरे सीजन तक यूनाइटेड वर नॉट गुड। मतलब थोड़े सरप्राइजिंग विंस थी अगेंस्ट बिग टीम्स, बट मीडियोकर को नहीं कर पा रही थी। दे डिड नॉट हैव अ गुड सीजन, बट स्टिल दे आर इन कंटेंशन फॉर थर्ड प्लेस। ये माइंड बॉगलिंग है। बट अगर बात करें ओले गुनार सोल्शर की, मैन यूनाइटेड की, ओले ऑन द व्हील, अब कति स्टीयरिंग है, अब कति मर्सिडीज उसके हाथ में। यूनाइटेड का रंडी रोना ये था कि लो ब्लॉक्स को बीट कैसे करें। लो ब्लॉक्स को बीट करने के लिए काफी चीजें चाहिए, क्विकनेस, ये सब चीजें, बट एक चीज चाहिए, एक डायरेक्शन और इंटेंट। और इन सबको मेजर करने के लिए एक अच्छा स्टैट है, स्टैट नहीं मतलब कि वर्टिकल बॉल कितनी है, सिंपल सी बात, कि कितनी वर्टिकल बॉल्स जो हमारी फाउंडेशन है, बैक फोर या फिर होल्डिंग मिडफील्डर, उनसे कितनी वर्टिकल बॉल्स आ रही हैं, वो कितना टाइम लगा रहे हैं या फिर वो साइड वेज करे आ रहे हैं। ऑल्सो अ मेजर ऑफ इंटेंट कि जो फॉरवर्ड बंदे हैं वो कितने रन निकाल रहे हैं, कितना ड्रॉप कर रहे हैं ना, ठीक है, कितने डिफेंडर्स को एंगेज करने हैं, क्योंकि दैट्स हाउ यू बीट लो ब्लॉक्स। इंटेंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी या फिर वो ग्लिम्स ऑफ मैजिक, इसको मेजर करने के लिए मैंने अपनी डायरी में कॉलम बनाया और वर्टिकल बॉल्स, इंटेंट, एवरी ऑफ द बॉल मूवमेंट। जब भी मैंने ये चीज नोटिस करी 1-1 मार्क करता गया, टोटल 47 वंस बन गए वर्टिकल बॉल्स में, यानी कि बैकलाइन से माटिच, मोस्ट प्रॉब्लली माटिच ने काफी बॉल निकाली, इनसे वर्टिकल बॉल्स निकली, बिटवीन द लाइन्स बॉल निकली, एंड ऑब्वियसली डायगोनल्स ऑफ मैग्वायर एंड लिंडलॉफ कतल थे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंटेंट, फाइनल थर्ड में ब्रूनो के 70%, लिटरली जितने भी थे ब्रूनो के थे, मोस्टली ब्रूनो के 70% इंटेंट ऑफ द बॉल, चीजें, प्लेयर्स को ड्रॉप कराना, डिफेंडर्स को एंगेज करना, प्रेस करना, इनिशिएट करना, गाइड करना, एक लीडर बनना, दूध पीना, इंटेंट के मैंने 56 नोटिस किए। टू पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट, जो पिछली बार शायद से जनवरी जब भी थी, ब्राइटन वर्सेस यूनाइटेड हुआ था 3-1, उस टाइम पे परेरा खेल रहा था, डैन जेम्स था उस टाइम पे, ठीक है, और फ्रेड था, मैकटोमी, ठीक है, देयर वर्टिकल बॉल्स वर 27 एंड देयर इंटेंट वॉज 35, ऐसे कुछ। लेकिन ये देसी तरीका है मैंने कहीं देखा नहीं, मैं खुद से मार्क किया, तो अगेन नॉट 100% रिलायबल, बट उसके आसपास ही मान लो। सारांश में कहने का मतलब यह है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, दबा की हो रही है। बट एवरीबडी टॉक्स अबाउट ब्रूनो एंड पोग्बा, एंड ब्रूनो बोर हो चुका है। ब्रूनो बोल रहा है कि हमारी स्क्वाड डेप्थ बढ़िया है, लिंगार्ड है, परेरा है, माटा है, ये बेंच से आ रही चीजें कर पा रहे हैं, प्लीज डोंट टॉक अबाउट अस। बट स्टिल टू अगेन टच द पॉइंट ऑफ ब्रूनो एंड पोग्बा, कैसे खेल सकते हैं, इसकी वजह से ये खिला रहा है, ये बैक थ्री में ड्रॉप करता है बिल्डअप के लिए, और या फिर ऑब्वियसली जब पोग्बा आगे निकलता है तो ये उनको कवर देता है, ये एक नंबर से खेलता है, स्क्रीन करता है बैक फोर को, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म में पहुंच सके जहां पे वो अपनी चीज, दे डू देयर थिंग, सिंपल सी बात। एंड जो गोल आया ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये पोजीशन 2 बार बन चुकी थी जब ब्रूनो ने एक बार पोस्ट हिट किया, मीन्स दे आर एबल टू हैव दिस लिबरेशन कि वो फाइनल थर्ड में जा पा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहा है माटिच। अगेन कूडोस टू ओले गुनार सोल्शर, क्योंकि उसने नोटिस किया ट्रेड्स एंड उसने लाइनअप पुट टुगेदर किया। अगेन ऑल ऑफ अ सडन माटिच प्राइम जाबी अलोंसो बन चुका है। अगेन वीडियो की शुरुआत में पहला वर्ड बोला कि क्लैरिटी, इंटेंट चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी टैक्टिकली कैसे दे सकता है ओले गुनार सोल्शर, जैसे कि बेसिक लेफ्ट विंग पे जाओ तुम, थोड़ी लेफ्ट होके, रैशफोर्ड और शॉ, इनकी मूवमेंट काफी बार तुमको देखा कि रैशफोर्ड ड्रॉप करेगा और लुक शॉ बियॉन्ड निकालेगा, और जो गोल आया अगेन उसमें बिल्डअप यही था कि रैशफोर्ड ने लुक शॉ को पिक किया। एक क्लैरिटी है कि गाइस ये ट्राई करो, बेसिक।
ऑल्सो फॉर ग्रीनवुड टू स्टेप इनसाइड अगेन, उस सेंटर बॉक्स को बिटवीन द लाइन्स को करना है। एंड ऑब्वियसली 4-4-2 फॉर्मेशन से ब्राइटन एंड होव ऑल्बियन आई। 4-4-2 फॉर्मेशन आसान नहीं है, तुम खुद सोचो। 4-4-2 यानी कि 2 मिडफील्डर्स एंड यू हैव नंबर 10 ब्रूनो, तुम्हारे पास पोग्बा पुश कर रहा है, देन मेसन ग्रीनवुड, तुम टोटली आउट नंबर हो रहे हो सेंटर ऑफ द पार्क में। ग्रेहम पॉटर चूतिया है। यू वुड क्वेश्चन दैट, हाँ, कि ग्रेहम पॉटर ये क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाई इज दैट नॉट अ मिडफील्ड 3 और अ बैक 5 समथिंग लाइक दैट, व्हाई इज इट अ प्रॉपर 4-4-2। एंड ऑब्वियसली जब वो डीप होते तो बैक 5 बैक्सेस हो जाता है क्योंकि विंगर्स डिफेंड करते हैं। बट अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रेहम पॉटर ये प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, वो ऑब्वियसली डिफेंड कर रहा है अपने विंगर्स को बुला के सब कुछ, बट ग्रेहम पॉटर पॉजिटिव खेल रहा है। पता कैसे? क्योंकि ऑफेंसिव फेज में ट्रांजिशन में ऑब्वियसली 2 प्लेयर्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस एज वी नो कि रैशफोर्ड और मेसन ग्रीनवुड डिफेंसिव फेज में इतना नहीं आते। तो अगर विंगर्स लैम्प्टी कतल, ठीक है, सो दे हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लुक शॉ भी हाई ब्लॉक मेंटेन करता है, सब कुछ करता है, टू हिट देम ऑन काउंटर्स। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ग्रेहम पॉटर का प्लान ये कि थोड़ा ट्रांजिशन वाली गेम खेल रहा है ऑब्वियसली, एंड दैट्स वाई इज नॉट फोकसिंग मच ऑन ब्रूनो और होल्डिंग मिडफील्डर को प्रेस करना है इतना। ही इज लुकिंग फॉर दैट गैम्बल की यूनाइटेड स्पेस पीछे छोड़ती है, लेट्स डू इट। देयर इज नो डाउट कि वो अच्छी तरह फेल हो गया, अच्छी तरह। क्वालिटी गोल्स दिखे। मेसन ग्रीनवुड, इज ही द बेस्ट अंडर 19 प्लेयर इन द वर्ल्ड? क्योंकि वो लेफ्ट फुट भी है, राइट फुट भी है, उसकी फिनिशिंग कतल है, ही हैज समथिंग इन हिम। एंड ऑल ऑफ अ सडन डैन जेम्स नहीं है, मेसन ग्रीनवुड आ रहा है, एंड रैशफोर्ड, मार्शियल, ग्रीनवुड। एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या है, मतलब यूनाइटेड को और क्या चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई डेवलप करता है। आई वुड कंपेयर द साइनिंग ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस टू दैट ऑफ वर्जिल वैन डाइक लिवरपूल में। That changed everything for them, and I think this has the potential to change everything for them. आयरनी की बात है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ब्रूनो फर्नांडिस क्यों यूनाइटेड आ रहा है, उसको पागल कुत्ते ने काटा। आई डोंट रिग्रेट दैट, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस बहुत फार यूनाइटेड उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। वाई इज ही मेकिंग दिस चॉइस? बट मुझे ही नहीं पता था कि ही वुड टोटली बी अ सेक्सी मरमेड, बेसिक सी बात। तो ऑफेंसिव फ्रंट में बहुत पैटर्न दिखे, एक बहुत क्विक है कि क्विक मूवमेंट ऑफ पासेस। रैशफोर्ड ऑब्वियसली, लुक शॉ अंदर आ रहा है, रैशफोर्ड को स्पेस मिल रहा है, और रैशफोर्ड क्या कर रहा है कि ऑब्वियसली ऑफेंसिव फेज में ब्रूनो और मार्शियल ने सेंटर बैक्स को एंगेज कर रखा, वहां से डायरेक्टली वन टच पे एक डायगोनल दे रहा उनको, वो बॉल होल्ड कर रहे हैं, फिर सेकंड बॉल पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये चीज 5-6 बार हुई। एंड ऑब्वियसली वैन बिसाका काफी आ गया, एक गंदा वाला गैम्बल ले रही है यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड प्रेस कर रही है। अब यूनाइटेड प्रेस कैसे करे? क्योंकि तुम मोस्टली देख रहे हो कि ब्रूनो और मार्शियल सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीनवुड काफी जो होल्डिंग मिडफील्डर है उसको प्रेस कर रहा है अंदर से, यानी कि पीछे स्पेस है, उसको वैन बिसाका प्रेस करने आ रहा है। इतनी हाई क्यों? ये क्या चूतिया बनती है? एक ऑप्शन बनता ब्राइटन के पास कि वो एक लॉन्ग बॉल दे विंग्स पे, नंबर 10 रन निकाले, एंड लिंडरऑफ थोड़ा एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है यहाँ पे उसको इतनी हेल्प नहीं है, सो ही इज ऑन हिज ओन। ये गैम्बल लिया, it worked completely well. And again I would praise center backs, Lindelof, Maguire. They won a lot of aerial duels, diagonal balls, and obviously डिफेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो प्रेस को बीट करके खुद आ गया है। एंड आई थिंक ग्रीनवुड वाले गोल में उसकी बहुत बड़ी हेल्प थी, जैसे कि मैगवायर, लिंडलॉफ जो भी था आ गया है, ग्रीनवुड का तगड़ा टर्न, 2 स्टेप ओवर, नाकी चूत। अगेन पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, संभाली नहीं जा रही लिटरली। एंड एक लकी बात यह कि यूनाइटेड की कोई भी बड़ी गेम नहीं है, मतलब एवरी गेम इज अ फाइनल, ठीक है, बट द ओनली बिग गेम दे हैव इज अगेंस्ट लेस्टर, जो मैच डे 38 है। दे डेफिनेटली शुड क्वालिफाई फॉर टॉप 4, है ना। तो टिल डेट यूनाइटेड एफए कप के सेमीफाइनल में है, यूरोपा लीग में दे क्वालिफाई लास्ट को बीट करके, एंड प्रीमियर लीग में दे आर फिनिशिंग फॉर चैंपियंस लीग। ओले गुनार सोल्शर इज मोर कॉन्फिडेंट, अब उसको देख के तरस नहीं आता, ही इज कॉन्फिडेंट, ही फील्स कॉन्फिडेंट। डिबाला टेस्ट पे कितने भी बकचोदी कर ले, पोग्बा आई डोंट थिंक सो विल लीव यूनाइटेड नाउ, बिकॉज क्या चाहिए, अब तो जीत रहा। तो प्रोजेक्ट ग्रोइंग फेज में ना, अब तो लिटरली ग्रोथ दिख रहा है, तुमको विजन दिख रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी सीइंग दिस एंड द होल ऑफ यूरोप सीइंग दिस। Why would they not want to join the bandwagon? यहाँ पे जेडन सांचो की बात हो रही है, बट यूनाइटेड इतना नहीं पे कर रही, 50 मिलियन से ज्यादा, ये न्यूज आ रही है। वी डोंट नो, आई थिंक दिस इज द ओनली साइनिंग दैट व्हिच मेक सेंस, मे बी अ सेंटर बैक जस्ट फॉर द डेप्थ, या फिर लिंडलॉफ को कंपटीशन देने के लिए। एंड ऑब्वियसली सांचेज और स्मॉलिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहां पे रहेंगे इटली में, और तो ओके। एंड ऑब्वियसली गोल स्कोरर मेसन ग्रीनवुड ने एंजेल गोमेज को ट्रिब्यूट दिया, एंड आई थिंक ही इज लीविंग फॉर चेल्सी। ये बकचोदी हो रही, पता नहीं क्या। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो होपफुली प्रीमियर लीग सून गोल्ड ग्लोरी डेज वापस आएंगे।